यहाँ के नेता जिनकी आंखों का पानी मर गया है, बेशर्म प्रशासन है यहाँ का जिसे कुछ भी सुनाई दिखाई नहीं देता, ये खोज खबर नहीं ले पा रहे हैं कि किस देश में हमारे कितने लोग जा रहे हैं, वो वहाँ पे जाकर क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या सुलूक हो रहा है, वो जिंदा है, परेशान है कि खुशहाल है, ये भी कोई डेटा हमारी सरकार के पास नहीं, हमारी लोकल अथॉरिटी के पास नहीं है। हमारे देश से कुछ लोग जाते हैं विदेश में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए और उनको ट्रेनिंग दे करके वहाँ की सेना में भर्ती करा करके उनको युद्ध में झोंक करके, भैया देख लीजिए ये कड़वी सच्चाई है हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के और ज़िले के नेताओं की एक कड़वी सच्चाई है कि अगर उनको वोट की ज़रूरत होगी ना तो फिर उनको कोई गली बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस गली में हमारा वोटर रहता है, किस जाति का रहता है, किस धर्म का रहता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति परेशान हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो फिर वो नेताजी फरियाद लगाने पर भी नहीं सुनते, नहीं सुनते हैं। 3 जिंदगियों में 7 लोगों को जानता हूं, 7 में से 3 लोगों की जिंदगी से 3 लोग हाथ धो चुके हैं। उनके परिवार वाले रो बिलख रहे हैं, ना तो 1 रुपया आया, ना तो 1 पैसा आया, और यहाँ से भेजने में भी इन्होंने पैसा लगाया, ना तो वो पैसा आया, ना तो कोई पैसा आया। जिसको भेजा इन्होंने वो भी सही सलामत वापस नहीं आया। हमारा यही गुजारिश है मोदी सरकार से कि हमको कुछ सहारा मिले, हम बच्चियों को और इन सबको लेकर जिया खिया सके। उससे कोई बात नहीं। मतलब आपने खाली बेटे को जाते देखा और लाश की शक्ल में आते देखा है? जी हाँ, यही देखा हूँ। बीच में पता नहीं है कि बेटे के साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उन लोगों को बताया जाता है कि अगर इस युद्ध में तुम्हें कुछ हो गया तो 1 करोड़ रुपए तुम्हारे परिवार को मिलेंगे। कहां है वो रुपए? साथियों, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हूं। मऊ जिले का ये चंद्रापार गांव है, घोसी विधानसभा का ये क्षेत्र है, और जिस घर में मैं खड़ा हूं वहां एक बड़ा हादसा हुआ है। इस घर का इकलौता चिराग, जिसकी उम्र मात्र 28 साल थी, वो अपने परिवार की बेहतर जिंदगी के लिए विदेश जाने का सपना देखता है। एक एजेंट के माध्यम से वो विदेश जाता भी है, लेकिन मात्र 28 साल की उम्र में उसके साथ ऐसा धोखा होता है, ऐसा हादसा होता है, जिसकी वजह से ये पूरा परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। इन्हें अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हमारे साथ जो धोखाधड़ी हुई उसका जिम्मेदार कौन है। ना तो स्थानीय प्रशासन इस मामले में कुछ कर रहा है, ना ही भारत सरकार कर रही है। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमारे देश से एक व्यक्ति बाहर कमाने के लिए जाता है, वहाँ पे उसको बोला जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी आपको मिली है, और उसके बाद ट्रेनिंग करके, मिलिट्री के ट्रेनिंग देने के बाद उस युवा समेत 7 लोगों को, हो सकता है कि अन्य और भी बहुत सारे लोग हों जिनके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन जिस युवा की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ उसके साथ कुल 7 लोग गए थे। उन 7 लोगों में से देखिए एक युवा जिसको ट्रेनिंग देने के बाद, सुनील यादव हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, ट्रेनिंग देने के बाद रूस की मिलिट्री में यानी कि आर्मी में भर्ती कर दिया जाता है और रूस यूक्रेन के वार में इन युवाओं को झोंक दिया जाता है, जिसमें ये युवा अपनी जान गंवा बैठता है लड़ाई करते करते। और बहुत सारी दुख भरी कहानी इस परिवार की ये जानेंगे। लड़के के पिता हैं और ये उनकी पत्नी है। कैसे सुनील के साथ ये सब हो गया? विनोद ने लेकर गया यहाँ से गार्ड की नौकरी के लिए। एजेंट विनोद थे? और जी, और जो है कि ऐसा घटना हो गई। बात तो हुआ था बेटे से जब? नहीं, कुछ भी नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, मुझसे कोई बात नहीं। मतलब आपने खाली बेटे को जाते देखा और लाश की शक्ल में आते देखा है? जी हाँ, यही देखा हूँ। बीच में पता नहीं है कि बेटे के साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। कब गया था लड़का आपका? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को? जी। अच्छा, और ये हादसा कब हुआ? 18 मार्च को घटना घटी है। 18 मार्च को ही? जी। और फिर बॉडी कब आई? बॉडी आई 27 सितंबर को। 27 सितंबर को? जी। तो इतना दिन क्यों लग गया? अब क्या बताएं, हम एम्बेसी वाले जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप पता लगाने की कोशिश किए थे एम्बेसी में? बहुत से किए थे। हाँ। और कोई सूचना लोग नहीं थे। जब उनको खबर मिली हाँ। तो वो लोग खबर हमको दिए। 7 महीना में बॉडी भेजे लोग। कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई हैं? जी। अच्छा, वो इकलौता आपका बेटा था? जी। ये आपके भाई सब हैं? जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? राम शरीक यादव। कैसा लड़का था वो? लड़का बहुत अच्छा था। आप शक्ल देख ही रहे हैं क्या था। बहुत अच्छा खासा लड़का था, सीधा साधा लड़का था। हम लोगों में 4 भाइयों में एक ही इन्हीं का एक लड़का था और वो भी गायब हो गया। बहुत तकलीफ की बात है। 4 भाइयों में एक ही लड़का था?
नहीं, 4 भाई हम लोग 2 लड़के हैं। हाँ, अच्छा, मतलब इनके पास एक ही लड़का। एक ही लड़का था और वो भी और हादसे का शिकार हो गया। जी। आज उसके 2 बच्चियां हैं, वो कहाँ जाएंगी? कोई सरकार से मदद नहीं मिली। सरकार से कोई मदद नहीं मिली और जो जनप्रतिनिधि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं लेन देन किया। यही तो एक बच्ची 10 साल की है जी, और एक 15 माह की। 15 माह की है। सोचिए साहब, ये प्रश्न कितना बड़ा है कि एक 10 साल की बच्ची है और एक 15 माह की बच्ची है। इन लोगों का गुजर बसर कैसे होगा? उनकी पत्नी है सुनील की, देखिए इस महिला के आंसुओं को देखिए और सोचिए कि क्या हुआ है इस महिला के साथ। मेरा तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मेरे शब्द अब मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? साधना यादव। कब शादी हुई थी सुनील से? सन 14 में। 2014 में। जी और 10 साल में ये सब हो गया। जी। जब आप सुनील जा रहे थे विदेश में कमाने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बोली गई थी, क्या बोल के गए थे आप? सिक्योरिटी गार्ड का काम रहेगा, साल भर में फिर चले आएंगे। 1 साल का एग्रीमेंट? जी, एक साल एग्रीमेंट था। वहाँ जाने के बाद फोन बात हुई थी फोन पे? जी, 25 फरवरी तक हुई, फिर उसके बाद बंद हो गया फोन। तो सुनील ने जब बात किया था तो क्या बताया था कि हमको तो सिक्योरिटी गार्ड में हम गए हैं, तो जब उनको सेना में भर्ती किया जाने लगा, रूस की सेना में, तो उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया था वहाँ पे? अब हमको नहीं मालूम, जब बात बताया नहीं था? नहीं बताया हमसे। वो बोले कि हम लोग की ज्वाइनिंग हो गई है, हम जब जा रहे हैं, फिर उसके बाद बात बंद हो गई। क्या कहकर गए थे? जैसे मतलब कोई परेशानी थी यहाँ पे जो कमाई उमाई करने गए थे? अपने बाल बच्चे जाने के लिए गए थे, कमाने खाने के लिए गए। हम लोग अकेला थे, वो 2 बच्चियाँ थी, इसीलिए हो गए थे। अच्छा, सुनील को ये चिंता थी कि मेरी 2 बेटियां हैं और बड़ी वाली 10 साल की हो गई है। इस चिंता में वो लड़का एकदम परेशान था, इस वजह से चले गए कमाने के लिए कि जाके कमाई करके जल्दी जल्दी बच्चियों के लिए कुछ करना है, नहीं तो शादी विवाह कैसे होगा? इसीलिए जो माता पिता है, हमारी 2 बच्चियाँ हैं, कैसे सब रहेंगी, इसीलिए हो गए थे। अब क्या होगा? हम लोग को कुछ बुद्धि नहीं काम करेगी, हम लोग क्या करें? कौन वहाँ से डेड बॉडी कौन लेके आया था? एम्बेसी द्वारा आए थे, रशिया के एम्बेसी जी। तो कोई अधिकारी भी वहाँ से आया था यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तहसीलदार लेखपाल आए थे? जी, यहीं के वो सब थे। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। वो बोले कि जो ये वहाँ का डॉक्यूमेंट है, कागज पत्र, उसको अच्छे से रखिएगा, कभी कोई अगर खुजवाई सुनवाई होगी तो यही दिया जाएगा, इसी पर कुछ मिलना हो तो मिलेगा। अच्छा जी। तो जब आप लोगों को ये पता चला कि वो जाके फंस चुके हैं, 25 फरवरी को बात बंद हो गई ना? 25 फरवरी को ही बातचीत बंद हो गई। तो जब उनकी मौत हुई उसके पहले आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि हम अपने बच्चे को बुला लें? बहुत से प्रयास हम लोग के, बाद कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। वो लोग बोल रहे थे कि एग्रीमेंट साल भर का हो गया, इसीलिए अब साल भर के बाद ही तुम घर जा पाओगे, इसके अंदर नहीं जा पाओगे। तो वो लोग बोल रहे थे कि साल भर के बाद जाना है? साल भर का एग्रीमेंट तुम लोग का हो गया, अब साल भर के बाद तुम घर जा सकते हो, इसके अंदर नहीं जा पाओगे। तो उन्होंने बोला कि हमको यहाँ पर फंसा दिया गया। हम तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने आए थे, तो वो बोले कि अपने एजेंट से बात करिए, तुम्हारा एजेंट यहाँ पर लाया है। तो एजेंट भी तो सच में गया था ना? जी। विनोद नाम है ना एजेंट का? जी, विनोद यादव। तो वो तो अभी भी वहीं फंसा हुआ है? जी, वहीं पर वो अभी है। तो उससे पूछ के बताया नहीं कुछ सुनील? नहीं, फोन लगाने लगभग नहीं किया उसका फोन में। तो वो दूसरी जगह पे था ना? वो दूसरे जगह 17 फरवरी को गए थे यहाँ से, ये लोग 1 फरवरी को, वो 17 जनवरी को गए थे, सब 1 फरवरी को गए थे। नहीं, विनोद पहले यहाँ से गए, फिर उसके बाद दूसरे लोग गए? हाँ, दूसरे के, उनके भी साथ 6-7 लोग गए, इनके भी साथ 6-7 लोग गए थे। तो कुछ मुआवजा वुआवजा का कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। 3 बॉडी आई, किसी को नहीं मिला। 2 बॉडी और कहाँ की थी? एक कोयरिया पार्क की थी श्याम सुंदर की, एक बनकटा की थी कन्हैया यादव की, एक हमारी थी मऊ जिले का सुनील यादव की। कोयरिया पार, बनकट जी, और चंद्रा पार। एक आजमगढ़ की है। 2 मऊ के, 1 आजमगढ़ की। जी। चाचा, आगे की जिंदगी कैसे इस तरह से कैसे? अब कैसे, अब वही ऊपर वाले हैं, जैसे भी करें, क्या करेंगे? हम ही लोग तब से दवाई पे चल रहे हैं, क्या करें भाई? सदमे में आपकी पत्नी बीमार हो गई है? सब बीमार, मैं भी बीमार था। मैं भी दवाई इलाज किया हूँ, वो भी अभी कर रही है। तो जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार मतलब जैसे जिलाधिकारी आए थे कि नहीं यहाँ पे? नहीं, जिलाधिकारी या जो सांसद हैं या जो विधायक हैं? कोई नहीं आया था यहाँ। कोई नहीं आया था? नहीं। कुछ पूछा भी नहीं? कुछ भी नहीं।
यहाँ कोई आया नहीं तो पूछेगा क्या। आप लोगों ने भी मिलकर कोई प्रयास नहीं किया? हम लोग इनके यहाँ जो जब खबर हमारी आ गई कि नहीं आपके लड़के का डेथ हो गया है, हम लोग इधर उधर बहुत कागज़ पत्तर दौड़ाए, एप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। इन नेताओं को दिया था आपने? जी नेताओं को भी दिया था? दिया था। भैया देख लीजिए, ये कड़वी सच्चाई है। हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के और ज़िले के नेताओं की एक कड़वी सच्चाई है कि अगर उनको वोट की ज़रूरत होगी ना, तो फिर उनको कोई गली बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस गली में हमारा वोटर रहता है, किस जाति का रहता है, किस धर्म का रहता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति परेशान हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो फिर वो नेताजी फरियाद लगाने पर भी नहीं सुनते। नहीं सुनते हैं। कोई सुनवाई नहीं लेते, अपने क्षेत्र में, अपने विभाग में घूमते ही नहीं हैं, एक दिन आते नहीं हैं। कोई नहीं आता? नहीं। चुनाव होगा तब आएंगे? चुनाव में आएंगे लोग। आगे की ज़िंदगी कैसे, क्या सोचा है? बच्चियां हैं 2, कैसे आगे पढ़ाई लिखाई? कमाई का जरिया तो जो था वो तो ख़त्म हो गया हम लोग का। हमारा यही गुजारिश है मोदी सरकार से कि हमको कुछ सहारा मिले, हम बच्चियों को और इन सबको लेकर जिया खिया सके। सरकार से ये आपकी फरियाद है कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, बच्चियों के लिए कुछ करे? बच्चियों के लिए कुछ करे। और यहाँ के नेता होता तो आए नहीं, बच्चियों के लिए कोई जिम्मेदारी ले ले, पढ़ाई लिखाई की, या कुछ कर ले? कोई नहीं आया। मुआवजा वगैरह की कुछ बात हुई थी कि सुनील को क्या मुआवजा उनकी वो जब गए थे तभी बोले थे कि अगर वो एग्रीमेंट पर दिया था तो फ़ोन में बात करते थे तो बोलते थे कि अगर किसी के यहाँ पर कुछ हो जाएगा तो उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाएगा परिवार वालों को। तो हम बोले, एमबीसी पर बोले थे कि वो तो ऐसे ऐसे बोले, तो वो बोले कि गवर्नमेंट जब यहाँ की देगी तो आपको भी मिलेगा। कुछ बताया नहीं? वो मैडम ने जो बात करती थी, जिन्होंने वो शव को भिजवाया था रशियन एम्बेसी की, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने? कुछ नहीं बताए। वो बोले कि जब यहाँ की गवर्नमेंट देगी तो आपको भी मिलेगा, यही बोली थी वो। तो किसके थ्रू से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? वही बोली थी कि यहाँ पर हम लोग को सूचित करेंगे, वो सब हम सबको बताएंगे जिसके जिसके घर ऐसा हुआ है। चलिए भैया देख लीजिए, आजकल के दौर में क्या हो रहा है। लोग इतने एडवांस हो गए, कितने आगे बढ़ गए, लेकिन हमारे देश से कुछ लोग जाते हैं विदेश में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए, और उनको ट्रेनिंग दे करके वहाँ की सेना में भर्ती करा करके उनको युद्ध में झोंक करके 3 जिंदगियों में 7 लोगों को जानता हूँ, 7 में से 3 लोगों की ज़िंदगी से 3 लोग हाथ धो चुके हैं। उनके परिवार वाले रो बिलख रहे हैं, ना तो 1 रुपया आया, ना तो 1 पैसा आया, और यहाँ से भेजने में भी इन्होंने पैसा लगाया, ना तो वो पैसा आया, ना तो कोई पैसा आया। जिसको भेजा इन्होंने वो भी सही सलामत वापस नहीं आया। यहाँ के नेता जिनकी आंखों का पानी मर गया है, बेशर्म प्रशासन है यहाँ का, जिसे कुछ भी सुनाई दिखाई नहीं देता, ये खोज खबर नहीं ले पा रहे हैं कि किस देश में हमारे कितने लोग जा रहे हैं, वो वहाँ पे जाकर क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या सुलूक हो रहा है, वो जिंदा है, परेशान है कि खुशहाल है, ये भी कोई डेटा हमारी सरकार के पास नहीं, हमारी लोकल अथॉरिटी के पास नहीं है। और जो आदमी बेरोजगारी की वजह से अपना घर बार छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके जा करके दूसरे देश में सोचता है कि हम कमाई कर लेंगे, वहाँ पे हमें नौकरी मिल जाएगी तो हमारा परिवार का स्थिति बेहतर हो जाएगा। 10 साल पहले जिस सुनील यादव की शादी होती है इस लड़की से, वो सुनील यादव 10 साल की बच्ची है आज उनकी, उसी बच्ची की अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, उसकी शादी के लिए उसको, उस व्यक्ति को इतनी चिंता थी कि अपना घर परिवार छोड़ करके, मुंबई में वो बंदा पहले वेल्डिंग का काम करता था, हो सकता है कि वहाँ पे जो रुपए पैसे मिलते हों वो पर्याप्त ना रहे हों कि अपने माता पिता की भी सेवा कर ले, अपने परिवार को देख ले, तो वह व्यक्ति ज़्यादा पैसों की कमाई के चक्कर में विदेश चला गया, रूस चला गया, और बताया गया कि तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली है, और वहाँ पे उन लोगों के साथ धोखा होता है। धोखा दे करके 1 साल का सेना का एग्रीमेंट साइन कराया जाता है, और उस वक्त उन लोगों को बताया जाता है कि अगर इस युद्ध में तुम्हें कुछ हो गया तो 1 करोड़ रुपए तुम्हारे परिवार को मिलेंगे। कहाँ है वो रुपए? क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पता करे वहां की सरकार से कि जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनके लिए वो सरकार क्या कर रही है, उनको पालन पोषण के लिए, उनके बच्चों के लिए वो रुपए पैसे कहाँ हैं जिसका वहां की गवर्नमेंट ने दावा किया था। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि कानों में तेल डाल करके सोई सरकार, सोया प्रशासन जाग सके।